Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, most beneficent and merciful, whose help we solicit. आम सैयद मोहम्मद अली शाह, आज जो हम बयान करने जा रहे हैं वो है सदाबहार प्लान। ये प्लान जो है खुसूसी तौर पर बिजनेसमैन के लिए बनाया गया है और ये बिजनेसमैन की सारी जरूरतों को पूरा करता है। आप देखेंगे कि ये सदाबहार प्लान टेबल 74 जो है ये उन बिजनेसमैन के लिए है जो चाहते हैं कि हमारा बिजनेस भी कंटिन्यू रहे और हमारा रिस्क कवरेज भी रहे। ये बिल्कुल 05 की कॉपी है। 05 जो 3 पेमेंट प्लान है जो हम पहले बयान कर चुके हैं, ये उसकी एडवांस्ड फीचर्स के साथ एक नया प्लान बनाया गया जिसका नाम हमने रखा सदाबहार प्लान। 05 प्लान में जो चीजें मौजूद नहीं थी और वो वक्त की जरूरत थी उन बिजनेसमैन के लिए जो चाहते थे कि हमें पैसे जल्द अज जल्द मिले, कि वो अपने बिजनेस में लगा सकें और उनका रिस्क कवरेज भी कंटिन्यू रहे और उनका बिजनेस भी डिस्टर्ब ना हो। हम कहते हैं कि 05 में कम से कम बोनसेस हैं, तो वो कहते हैं बिजनेसमैन कि हमें कम बोनसेस की परवाह नहीं, लेकिन हमें जल्द अज जल्द हमारे पैसे हमें मिलें तो हम अपने बिजनेस में लगाकर उनको दोगुना कर लें, ट्रिपल टाइम्स कर लें। तो 05 में जो टर्म मौजूद हैं वो है 18 साल। तो 18 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि 3 पेमेंट, तो ये हो गया 6 सालों से पहले, जब तक 6 साल कंप्लीट ना होंगे उससे पहले उसको पॉलिसी होल्डर को पैसे नहीं मिले। लेकिन इधर हमने जो 05 में टर्म मौजूद हैं उनके में इजाफा किया और वो है एक 4 1 5। 4 का मतलब है 4 साल, फिर 4 साल और फिर 4 साल, तो इसका हुआ टर्म 12 साल। 4 साल कंप्लीट होने पर हम उनको सर्वाइवल बेनिफिट एसबी की सूरत में पेमेंट करेंगे। जो पहली पेमेंट कब होगी? जब 1/3 ऑफ द टर्म कंप्लीट होगा। वो कहते हैं जल्द अज जल्द, तो हमने जल्द अज जल्द 4 साल बना दिया, 12 साल का टर्म मुकर्रर कर दिया 74 प्लान। दूसरा 5 साल का, 5 5 और 5, तो 5 साल के बाद एसबी ड्यू हो जाएगी, वो ले सकता है। तो टर्म जो है वो 15 साल का भी ले सकता है। ये दोनों टर्म 05 में मौजूद न थे। अब हमारे पास 4 5 6 7 8 9 और 10, 4 महीने 12, 5 महीने 15, 6 महीने 18, 7 महीने 21, 8 महीने 24, 9 महीने 27, 10 महीने 30। जो 05 में टर्म मौजूद थे वो भी रहे, लेकिन हमने क्योंकि उनकी नीड ये थी बिजनेसमैन की कि जल्द अज जल्द पैसे मिल जाएं,
तो हमने 2 टर्म बढ़ा दिए और वो हैं कौन से, एक है 12 साल और दूसरा है 15 साल। हम कहेंगे कि अगर तो आपने 12 साल का टर्म लिया तो जो बोनसेस के रेट हैं वो कम होते हैं। क्यों? 10 से 10 साल का टर्म कम से कम होता है, तो 14 साल और उससे कम बोनसेस के रेट अलग हैं। 15 से 19 बोनस के रेट बढ़ जाते हैं। अगर टर्म 20 साल या उससे ज्यादा है तो जो हाईएस्ट बोनसेस हैं वो हम देते हैं। हम चाहते हैं कि आप कम से कम 20 साल के टर्म की, तो इधर भी 20 साल उससे ज्यादा की लें, तो इधर हमारे पास टर्म मौजूद है 21 साल। लेकिन वो चाहता है कि 21 साल टर्म, तो इसका मतलब है 7 साल के बाद पैसे मिलेंगे। वो कहते हैं, हम कहते हैं इसमें टर्मिनल बोनस नहीं मिलेगा। वो कहते हैं बोनसेस की हमें परवाह नहीं, हमें अपना पैसा हमें वापस दें और हमारा रिस्क कवरेज भी रहे, हमारा बिजनेस भी डिस्टर्ब ना हो। तो हमने 2 टर्म बढ़ा दिए, एक 12 साल, एक 15 साल। अब जो सर्वाइवल बेनिफिट मिलता है वो 1/3 ऑफ द टर्म कंप्लीट होने पर, 2/3 ऑफ टर्म कंप्लीट होने पर, और आखिर में पूरा टर्म कंप्लीट होगा तो मैच्योरिटी मिल जाए। तो इसमें है 20% ऑफ सम एश्योर्ड, फिर 20% ऑफ सम एश्योर्ड, फिर 60% और प्लस बोनस। 20%, 20%, 60% प्लस बोनस। 05 में था 25%, 25% और 50% एंड बोनसेस। इसमें हमने 5% कॉर्पोरेशन में लगाकर 20% दे रहे हैं, और दूसरी एसपी में भी 5% कॉर्पोरेशन में इन्वेस्ट करके 20% दे रहे हैं, और लास्ट में उसको हम 60%, तो उसकी इन्वेस्टमेंट बंदे की कॉर्पोरेशन में बढ़ जाती है। 05 में तो 25% लेके जा रहा है एसबी की सूरत में, तो इसमें हमने 5% इन्वेस्ट करके हमने 25% बोनसेस को बढ़ा दिया। सब प्लानों में कम से कम बोनस 05 है, तो ये कमी पूरी कर दी और हमने 25% बोनसेस 05 के बोनसेस से बढ़ा दी। बोनसेस भी बढ़ा दिए 25%, और फिर 2 टर्म भी हमने शामिल कर दिए कि उनकी जरूरत थी कि बोनसेस ज्यादा हों। बिजनेसमैन की जरूरत थी कि हमें पैसे जल्द अज जल्द मिले, तो ये इधर 4 साल के बाद उनकी एसपी ड्यू हो जाए। बिजनेसमैन जो है वो बिजनेस करता है, तो हमारे पास एक जो राइडर है, सस्ते में सस्ता राइडर है, वो है एडीबी एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट, जिसका रेट है ₹1.25 पर 1000 ऑफ सम एश्योर्ड, ₹1.25 पर 1000 पर हम वो देते हैं। तो वो राइडर इसमें हमने पहले से बिल्ट इन किया हुआ है, तो एक राइडर इसमें बिल्ट इन है। कौन सा? एडीबी एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट, वो पहले से इसमें शामिल है। इधर हम बात रेफरेंस के तौर पर देते हैं 36 का। 36 है शादाबाद, उसमें 2 एडीबी पहले से शामिल है, तो वो बंदा 1 करोड़ से ज्यादा की पॉलिसी, क्योंकि एडीबी का मैक्सिमम रिस्क कवरेज 1 करोड़ है, तो वो बंदा 50 लाख से ज्यादा की पॉलिसी नहीं ले सकता। क्या वजह? कि जब शादाबाद को हम बयान करते हैं तो कहते हैं नेचुरल डेथ 2 टाइम्स सम एश्योर्ड, एक्सीडेंटल डेथ 4 टाइम्स सम एश्योर्ड। तो 4 टाइम्स सम एश्योर्ड कैसे बनता है? अगर एक्सीडेंट हो गया तो एक
सम अश्योर्ड एक एडीबी का, दूसरा सम अश्योर्ड दूसरे एडीबी का। अगर पॉलिसी का सम अश्योर्ड 50 लाख है तो 50 लाख एक एडीबी का, 50 लाख दूसरे एडीबी का, 50 लाख टीआईआर का, 50 लाख 03 का। तो इस तरह से 4 टाइम्स सम अश्योर्ड मिलेंगे। तो 50 लाख एक एडीबी, 50 लाख दूसरा एडीबी, तो ये बन गया 1 करोड़। हम 1 करोड़ से ज्यादा का रिस्क कवरेज एडीबी में नहीं दे सकते। तो शादाबाद जो पॉलिसी है वो 50 लाख से ज्यादा की हम नहीं बेच सकते। लेकिन जब हम 05 की बात करते हैं या हम सदाबहार की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि बड़ी पॉलिसी, ज्यादा सम अश्योर्ड की पॉलिसी जो बिजनेसमैन के काम आए, तो इधर हम ने किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं लगाई। हमने 2 एनेक्चर बनाए हैं, एनेक्चर 1, एनेक्चर 2 या कहें एनेक्चर ए, एनेक्चर बी। एनेक्चर ए में एडीबी के रेट शामिल हैं और एनेक्चर बी में एडीबी के रेट शामिल नहीं है। लेकिन हमने पॉलिसी होल्डर जो प्रॉस्पेक्ट पॉलिसी होल्डर है उसके ऊपर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं। 1 करोड़ की पॉलिसी ले या 2 करोड़ की ले या 5 करोड़ की। अब जब वो बंदा पॉलिसी लेगा 1.5 करोड़ रुपए की तो हम रेट निकालेंगे, 1 करोड़ के रेट निकालेंगे एनेक्चर ए से, क्योंकि एडीबी का मैक्सिमम रिस्क कवरेज 1 करोड़ है। सदाबहार में एडीबी पहले से बिल्ट इन है और हम एडीबी के बिल्ट होने की वजह से पॉलिसी होल्डर पे किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं लगाते सदाबहार में कि वो जितने की भी चाहे वो सम अश्योर्ड की पॉलिसी ले सकता है अपने इनकम के मुताबिक। अपनी इनकम के मुताबिक वो पॉलिसी ले सकता है। सदाबहार हमने बताया कि ये एंटीसिपेटेड इंस्ट्रूमेंट की टाइप है जैसे 05 है, और हमने जो शॉर्ट कमिंग्स थी 05 में अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द कस्टमर हमने वो शॉर्ट कमिंग्स को कंप्लीट किया और हमने दे दिया सदाबहार प्लान, जिसमें हमने एक एडीबी शामिल कर रखा है और इसका टर्म जो है 2 हमने प्रोवाइड किए हैं, एक 12 साल और एक 15 साल। और नेक्स्ट जो है 25% जो है हमने बोनसेस 05 से बढ़ा दी। हमने अभी बताया कि जब 1/3 ऑफ द टर्म कंप्लीट होगा तो 20%, 2/3 ऑफ द टर्म कंप्लीट होगा तो फिर 20%, फिर अगर कंप्लीट टर्म हो जाता है तो 60% प्लस बोनसेस हम देते हैं। हमने 05 में भी बयान किया, इधर भी बयान करते हैं कि ये कंफ्यूजन पॉलिसी होल्डर को दूर की जाए। ऐसा ना समझे कि 20% जो ले गया फिर 20% जो ले गया तो बाकी जो है मेरे को फिर भी वो पूरा सम अश्योर्ड मिलेगा। हम कहेंगे कि नहीं भाई, आप अपने ही सम अश्योर्ड से 20% ले गए, फिर दूसरे 20% ले गए, अब बाकी हमारे पास बचा है 60% और पूरे वक्त के बोनसेस वो मेच्योरिटी पर मिलेंगे। एसबी सर्वाइवल बेनिफिट अगर दोनों ले जाता है और खुदा न खास्ता दोनों एसबी ले जाने के बाद उसकी खुदा न खास्ता डेथ हो जाती है तो हम सम अश्योर्ड को कम नहीं करेंगे, सम अश्योर्ड को हम कभी भी कम नहीं करेंगे। अगर एसबी छोड़ता है और दूसरी एसबी भी छोड़ता है तो फिर हम उसको स्पेशल रिवर्सनरी बोनस देंगे। पहली एसबी
अगर छोड़ेगा, टर्म 7 साल है तो वो 7 साल, फिर 7 साल, फिर 7 साल, और जो टर्म है वो है 21 साल। तो पहले 7 साल के बाद वो एसबी ड्यू होगी, ड्यू होने के बाद 14 साल के लिए छोड़ सकता है, तो 14 साल का स्पेशल रिवर्सनरी बोनस देंगे। दूसरी एसबी ड्यू होगी 14 साल के बाद, तो बाकी रह गए रिमेनिंग टर्म 7 साल, तो 7 साल के लिए एसबी छोड़ सकता है, तो फिर हम 7 साल के उसको स्पेशल रिवर्सनरी बोनस देंगे। दोनों एसबी अगर छोड़ दे और डेथ हो जाए तो हम दोनों एसबी देंगे, दोनों एसबी पर जो स्पेशल रिवर्सनरी बोनस होगा वो भी देंगे, और उसके सम एश्योर्ड को कम नहीं करेंगे, और उसको जो रिवर्सनरी बोनस है, रेगुलर रिवर्सनरी बोनस, वो भी देंगे। तो स्पेशल बोनस टुगेदर विथ ऑल अनक्लेम्ड इंस्टॉलमेंट्स of the sum assured and in addition to the regular reversionary bonuses accrued on the policy will be payable at the maturity date. This policy will participate in industrialized surplus. और हमने बताया कि रेट ऑफ बोनसेस अदर देन स्पेशल बोनस विल बी 25% हायर देन दोज एप्लीकेबल ऑन द टेबल 05। टर्मिनल बोनस हमने बताया कि इस पर टर्मिनल बोनस नहीं दिया जाता। आप कैलकुलेशन देखेंगे, हमने अभी आपको समझाया कि अगर कोई बंदा 1.5 करोड़ की पॉलिसी लेता है, उम्र 35 साल है, टर्म 15 साल है, टेबल 74 है, तो हम 1 करोड़ के रेट निकालेंगे एनेक्सर ए से, जो निकलेंगे 75.78, और बाकी बचे 50 लाख, तो उसके लिए रेट निकालेंगे एनेक्सर बी से, तो रेट निकले 75.03। क्योंकि ये 1.5 करोड़ की पॉलिसी है तो हम 50 पैसे की रियायत देंगे। 3 लाख या उससे ज्यादा की सम एश्योर्ड की पॉलिसी होगी तो हम 50 पैसे की रियायत देंगे। तो दोनों तरफ हमने स्पेशल रिबेट दिया 50 पैसे, तो 75.78 में से 50 पैसे डिडक्ट करके, डिस्काउंट करके 75.78। हमने क्यों 1 करोड़ का अलग रेट निकाले? क्योंकि जंबू लिमिट ऑफ एडीबी इज 1 करोड़, 1 करोड़। तो खुदा न खास्ता इस बंदे की एक्सीडेंटल डेथ हो जाए तो हम 1.5 करोड़ तो देंगे पॉलिसी का, 74 का, सदाबहार का। 1 करोड़ जो देंगे वो देंगे एडीबी का, क्योंकि 1 करोड़ से ज्यादा का रिस्क कवरेज हम एडीबी का नहीं दे सकते। इस वजह से हमने 2 रेट्स की टेबलें बनाई हैं, जिसमें एक में एनेक्सर ए में एडीबी के रेट शामिल हैं और एनेक्सर बी में एडीबी के रेट शामिल नहीं है। तो एडीबी के रेट शामिल न होने की वजह से वो रेट जो 75.78 से कम है, 75.0, और हमने 50 पैसे की रियायत दे दी। देने के बाद 1 करोड़ की कैलकुलेशन अलग और 50 लाख की कैलकुलेशन अलग की। ये सारे पर 1000 रेट है, पर 1000 के 3 जीरो डिवाइड हो जाते हैं, तो उसको हमने किया है 75.28 मल्टीप्लाई बाय 3 जीरो, तो डिवाइड हो गए तो मल्टीप्लाई बाय 10,000, तो ये बने 7,52,800 और 74.53 मल्टीप्लाई बाय 5000, क्योंकि 3 जीरो डिवाइड हो गए क्योंकि पर 1000 रेट होने की वजह से, तो ये रिमेनिंग बचे 74.53 मल्टीप्लाई बाय 5000, तो ये बने 3,72,650, 3,72,650 और 7,52,800 टोटल हुए
11,25,450। 100 रुपया पॉलिसी फी मैक्सिमम है 100 रुपया, वरना पॉलिसी फी का जो रेट है वो है 2.5 रुपया पर 1000। उससे अगर हम करेंगे 1.5 करोड़ तो कहीं ज्यादा पॉलिसी फी आएगी, लेकिन हमने अपने पॉलिसी होल्डर को रियायत दे रखी है। हम कहते हैं कि कभी भी पॉलिसी फी 100 रुपए से ज्यादा नहीं लेंगे। तो 100 रुपया पॉलिसी फी एड की तो टोटल बने 11,25,550। ये हुई कैलकुलेशन सदाबहार की, और हमने कोशिश की है कि सदाबहार को अच्छी तरह से समझाया जाए। ये बेहतरीन किस्म का प्लान है और इसमें एडीपी भी शामिल है। इसमें जल्द अज जल्द पैसे भी मिलेंगे और बंदा अपने बिजनेस को डिस्टर्ब होने से भी बचाता है। उसको टाइम टू टाइम जो है वो जब जरूरत होती है तब पैसे मिलते हैं और इसमें अच्छी मैच्योरिटी मिलती है। और हमने कोशिश की कि आपको सारे फीचर्स जो हैं सदाबहार के बयान कर दिए जाए, वो हमने कर दिए और इंशाल्लाह ताला आपको ये समझ में आ गया होगा। और अल्लाह की अमान में हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।